तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान ने मोदी अमित शाह को दिया एक और बड़ा झटका। किसान आंदोलन खत्म करने से किया इनकार, मोदी अमित शाह को बताया सबसे झूठा बड़ा भाजपा की बड़ी मुश्किलें। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि कृषि कानून वापस लेने के बाद अब ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मोदी से की अपील। कहा अगर आप कृषि कानून के बाद CAA नहीं किया वापस तो पूरे देश में मुसलमान फिर करेंगे आंदोलन। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि कृषि कानून के वापस के बाद सरकार को CAA कानून भी वापस ले लेना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कृषि कानून के रद्द होने के सोनू सिद्धू ने जताई खुशी, तो मोदी अमित शाह के भक्त कंगना रनावत ने मोदी को किया विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू संगठनों ने किया विरोध और मोदी को जताया कार्य की PM। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को रद्द होने की खुशी में कांग्रेस पार्टी ने मनाएगी किसान दिवस, देश भर में करेगी रथ यात्रा रैली। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की ओवैसी ने कहा कि नागरिकता कानून को वापस लेने के बाद नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने से मोदी से की अपील। कहा अगर आपने कृषि कानून के बाद CAA नहीं लिया वापस तो पूरे देश में मुसलमान फिर से करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव देखते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से चर्चा में। इसी क्रम के ओवैसी बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साधते हुए और मोदी सरकार पर उन्होंने भी निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव की मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा है कि इससे पहले उन्होंने इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जिसके बाद में आपको बता दें कि सियासी बंटवारे के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब कृषि कानून के बाद किसानों को लिए समर्थन एक और बड़ा। मैं आपको बता दें कि CAA कानून भी वापस ले लेना चाहिए सरकार को। इसी मुद्दे को लेकर सवाल पूछते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ओम कस्बार के ओवैसी ने पूछा कि अब आप अकबरुद्दीन और इसके भाई ने अंतर बताया। वहीं आपको बता दें कि समुदाय ये बड़ा। मैं आपको बता दें कि आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाषण तोड़फोड़ के लिए पेश किया जाए। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला है। बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कृषि कानून को वापस लेने के बाद मोदी अमित शाह को दिया एक और बड़ा झटका। किसान आंदोलन खत्म करने से किया इनकार, मोदी अमित शाह को बताया सबसे बड़ा झूठा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते दिनों किसान की मांगों को मानते हुए कृषि कानून को वापस लेने से नहीं। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है संसद से अपराजित के रूप में कानूनों को रद्द किया है। MSP और कानून बनाए जाए कि बिजली संशोधन के बिल वापस किए जाने को लेकर किसान आगे राजनीति तय करने के लिए सिग्गू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रमुख नेताओं को 9 सदस्यों से कमेटी बैठक होगी। इसके बाद पंजाब के किसान संगठनों और परसों संयुक्त किसान मोर्चा के बैठक होगी, जिसके बाद किसान नेता स्पष्ट करेंगे कि आंदोलन की आगे क्या रूपरेखा होगी। दिल्ली की सीमाओं पर साल से जमे किसान बैठेंगे। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून वापस पीछे, यूपी चुनाव से मुश्किलें डरी बीजेपी, 2 बड़े फैसले। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े फैसले यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पिछले जातीय की दोहराना इसी पर पार्टी के लिए इतना आसान है कि पार्टी के नारा एक बार फिर से 300 पार और बीजेपी उम्मीदवार की रही कि वहां पर 2017 की तरह से कम 403 सीट 300 सीटों पर जीत दर्ज करने की इन्हें बड़े निर्णय के पहला वर्ष पश्चिम क्षेत्र चुनावी जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोपान की दूसरा शुक्रवार को तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान किया है। बीजेपी के 4 ने कहने के लिए वाला अमित शाह ने साल 2014 में 2019 लोकसभा चुनाव के साथ साल 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव को मिली जीत के पाटिकाले लिखने की वाला माना जाता है। बीजेपी ने वज्र पश्चिम जाने की 14 डिवीजन बांटा की हर द्रविड़ के जिले पार्टी के साल 2017 के चुनावी
135 में से 115 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। 2019 में लोकसभा चुनाव में 27 में से 24 सीटों पर पूरे प्रदेश में बीजेपी 2017 में 403 सीट में से 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों के साथ 80 लोकसभा सीटों पर 62 जीत की थी। वहीं आपको बता दें कि हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ पहले बीजेपी के तार उन्होंने इलाकों में कमजोर पड़ते दिखे हैं, जहां किसान आंदोलन का असर बीजेपी नेताओं को इन इलाके में लोगों की नाचगानी सामान करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि घुसने तक रोका है। वहीं आपको बता दें हालांकि पार्टी कानपुर, गोरखपुर, अवधी और काशी जैसे क्षेत्र की मजबूत दिख रही है, जहां कुछ दिनों से पार्टी ने चीफ जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बूथ पर अध्यक्ष कौनेनेत कर रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो बता दें कृषि कानून पर निर्णय लेने पर पीएम मोदी की हुई बहुत देर पहले फैसले लिया तो बीच जताई जाती कई किसान की जान, सीएम चन्नी ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को केंद्र की तीनों कृषि कानून को रद्द करने के फैसले पर बहुत देर लेकिन बगावत किए। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को केंद्र की तीनों कृषि कानून को रद्द करने से फैसले के बहुत देर लेकिन एक स्वागत योग्य कदम बताया कि हालांकि चन्नी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह फैसला बहुत पहले कर लिया होता तो कई लोगों की जान बच जाती, कई किसान बच जाते। वहीं आपको बता दें कि किसान के विषय में लिए बिना इन कृषि कानूनों के मना मांग की दंग के थोपन के लिए केंद्र पर आरोप लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा नेताओं वाली केंद्र सरकार इन बालों पर लेने की अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने किसी भी परवाह नहीं थी। वहीं आपको बता दें कि विशेष रूप से दिल्ली की सीमाओं पर राज्य भर किसानों के आंदोलन पर अब तक की अपनी आजीविका पर, अपनी पानी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यधिक संघर्ष का दौरान सड़कों से जीवन द्वारा लगा दे। वहीं आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि संघर्ष के दौरान हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के घटनाओं को लोकतंत्र के नाम पर कलंक लगाया जाए और जनता पर भाजपा सरकार के उसमें कुमसाकान काफी मानी जाए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब तक जब प्रधानमंत्री इन कठोर कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है तो उन्हें द्वारा कई जीवन की आपत्ति संपत्ति भारी नुकसान के लिए प्राप्त हुए मुआवजाओं को देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह ने उन्होंने किसान के मोर्चा के दौरान राज्य में हुई वित्तीय के संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा की भी मांग। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही किसान के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी प्रदान कर चुकी, साथ ही किसान आंदोलन की बलिदान को मुताबिक किसान प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये देने का वित्तीय संज्ञान दिया। वहीं आपको बता दें कि चरणजीत ने प्रधानमंत्री से कर्ज भारी बोझ दावे, किसान और मजदूरों को राहत देने के लिए तत्काल वित्तीय फौजेज की घोषणा करने भी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की समर्थन के लिए किसानों ने यह ऐलान किया है कि पिछले कई महीनों से जिन कानूनों पर विवाद हो रहा है अब सरकार उन्हें वापस लेना चाहिए। पीएम के साथ साथ ये कानून किसानों के हित के लिए, लेकिन वहीं कहीं किसान ने इसे समझ नहीं पाया और हम इन्हें समझा नहीं पाए। साथ ही साथ अपनी बात आगे बढ़ते हुए पीएम ने कहा कि चाहता है कि अब सारे किसान भाई वापस अपने घर अपने गांव चले जाए। वहीं आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को लेकिन कई किसान इसी समझ नहीं पाए। वहीं आपको बता दें कि पीएम इसी बात पर जवाब देते हुए किसान ने राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने सिर्फ किसान कानून के बल्कि किसान से हर मुद्दे की निपट और बात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि लेकिन इसी बीच जैसे जैसे खबर पता चल रही कि राजनीतिक खोमे की हलचल बढ़ रही। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी ने शेखी बरगानों की और मौका मिला है कि तमाम राजनीतिक हथियार इसी बात के साथ अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश आगामी चुनावों के लिए तमाम अपने अपने मुद्दा पर जोर तोड़ से लगी हुई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि एक और पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय अखिलेश यादव ने बोले यूपी में विधानसभा चुनाव में मेरी जीत तय। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेतृत्व पर भरोसा करते हुए किसान क्रांति के संगठन के समाजवादी पार्टी में विलय किया। कहा किसान क्रांति के संगठन के अध्यक्ष होकर सहेली समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विलय घोषणा कर अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों के सदस्य सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब ज्यादा के तय। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहम्मद निसार खान पर पार्टी प्रदेश सचिव नियुक्त किया है कि समाजवादी पार्टी के। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष
प्रदीप तिवारी ने समाजवादी पार्टी के, वहीं आपको बता दें कि कार्यालय के लिए डॉक्टर राजेंद्र की जटाव, अमरोहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हामिद की बरौली राष्ट्रीय प्रवक्ता निधन फिर से जिम्मेदारी की है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून को वापसी चुनावी के दावा बताते हुए कहा है कि इनका दिल साफ नहीं, चुनाव के बाद यह लोग फिर से कृषि कानून बिल को लेकर आएंगे। केंद्र सरकार ने इस्तीफा देने चाहिए, माफी मांगने वाले अब राजनीति छोड़कर देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें जनता अब इन्हें माफ करने के बजाय आने वाले वक्त में इन्हें साफ करे काम करेगी वोटों के लिए कानून वापस लेने के लिए, क्योंकि सरकार चुनाव से डरती है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सपा मखलेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इन कानूनों को वापस लेकर अहंकार हार किसानों के जीत मंत्री के लखीमपुर खीरी किसान के कुचल जैसे वहीं बर्खास्त किया जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है, गुरुग्राम के द्वारा कहा नहीं पढ़ी नमाज गई, कुछ सिखों ने किया विरोध। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के गुरुग्राम के शुक्रवार को यहां गुरुद्वार के हिंसा बेसबा की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और सिख समुदाय ने कुछ सदियों से वहां मुस्लिम को नमाज अदा करने से अनुमति देने से पाबंदी लगा दिया गया। वहीं इस फैसले का विरोध किया है। इन लोगों ने कहा कि अगर गुरुद्वार में प्रबंध समिति के गुरुद्वार के परिसर की नमाज अदा करने के इस फैसले आगे बढ़ाया तो इसका विरोध करेंगे। वहीं संयुक्त हिंदू संघर्ष ने विश्व सदस्य दोपहर करीब 12 बजे से गुरुद्वार के पहुंचे और लोगों के गुरु तोड़ के बहादुर सिंह चादर के नमाज किताबों के विरुद्ध के लोग अपहरण कर दी। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाजों ने प्रतिनिधियों से त्यौहार पर किसी भी अपघट घटना से बचने के लिए गुरुद्वार की नमाज नहीं अदा करने से फैसला किया।